नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके रिवॉल्यूशन पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे सक्सेस सीरीज का पार्ट 3 और गुप्त और मौर्य साम्राज्य। ये सारे ही पार्ट इसमें इसके जिनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे ही आ जाएंगे, इसमें कवर हो जाएगा। करते हैं 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर नहीं था? कौन सा राजधानी शहर नहीं था? राजधानी जो शहर नहीं था अवंती। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लोगो उत्कीर्ण करवाए थे? लोगो अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? राइट आंसर है प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? ये क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे ऑलरेडी एनटीपीसी एग्जाम में। इसका राइट आंसर है गिरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा सारनाथ स्तंभ में बना शेर से निर्मित है। किससे निर्मित है वो? बलुआ पत्थरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? राइट आंसर है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? राजगृह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर से पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? किसको किया था सिकंदर से पहले? नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए थे? राइट आंसर है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ब्राह्मी लिपि इसका राइट आंसर होगा। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों व अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? राइट आंसर है कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा है? सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी देखो ये मैं कहती हूँ ना आपको क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी ये क्वेश्चन पूछा था कि ये बौद्ध स्मारक किसने बनवाया था और कहाँ पे बना था? तो ये सांची का स्तूप। अभी इसी क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन को टक कर लिया, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पीछे पढ़ चुके हैं हम, अशोक ने। अभी ये कब आया हुआ है? CBT फर्स्ट में आया है, 4 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में है। और ये कब है? 25 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में है। तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में जैसा कहती हूँ वैसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? कौन आया था? हवेन स्वांग आया था। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य के किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दूसरा नाम है विक्रमादित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है।
इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? किस भारतीय शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? राइट आंसर है समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। क्या किया? युद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध की हिंसाओं को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट के अनुयायी बन गए। किसके, कौन से धर्म के अनुयायी बने थे? बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। इसका राइट आंसर है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। कौन सी ईसा पूर्व? पहली। ओडिशा के सिद्ध सत्य से प्रारंभिक भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। किसके पोते थे? राइट आंसर है, ये किसके पोते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। लोरिया नहनगढ़ स्तंभों में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है? कुमार संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है कि उपलब्धि के बारे में हमें जानकारी प्रदान कहाँ से मिलती है? समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? राइट आंसर है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। अब देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम पूछा है जो काफी डीप क्वेश्चन है। प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धि लिखी? किन्होंने लिखी? गुप्त वंश ने। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं उनको बिना आंसर देखे आप कमेंट में कमेंट करें, हमें पता चलेगा आपकी कहाँ तक तैयारी है, क्योंकि पेपर कल से अभी स्टार्ट होने वाले हैं गुप्त साम्राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन के साथ ये वापिस आया है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। कौन आया? हविन स्वाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? किससे संबंधित थे ये?
पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित की गई। वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में। राजा सिंह विष्णु वंश शासक थे। किस वंश के शासक थे ये? पल्लव वंश के शासक थे। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। किन की थी ये? और छठी 7वीं और 8वीं शताब्दी में कौन शक्तिशाली हुए थे? पल्लव, जो पल्लव वंश था। कांची किसकी राजधानी हुई थी? अभी पूछा ना सेम क्वेश्चन 18 में, ये ग्रुप डी में पूछा गया है, ये जेई में पूछा गया है, लेकिन किसी ना किसी क्वेश्चन, किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख एक पुलकेशिन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। किसके साथ हुई थी? हर्ष के साथ जो विजय हुई थी। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नायक शासक संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप मेरे को देंगे। आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। ये चोल थे, चालुक्य थे, कुषाण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग जीत को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? किसने किया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिंदुसार। पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग जीत को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? किसने किया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटका में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? स्वर्णगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हुई हैं, ये चीनी नहीं है, ये है चित्तौड़गढ़। ये पूछा है चित्तौड़गढ़ किसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी थी ये थी सिसोदियों की। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? कौन नहीं था? राइट आंसर हम्मीर। ये राजस्थान के एक क्षत्रिय राजा थे। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? राइट आंसर परमार। के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? किन के शासनकाल में हुआ था? चंदेल राजवंश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया? राइट आंसर है राजेंद्र चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गई कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। ये किन की राजधानी थी? मैं पहले बता चुकी हूँ, कमेंट कर दीजिए आंसर। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? किसे महान माना जाता है?
करिकाल को। चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को कहा जाता है सालाभोग। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, होयसेल साम्राज्य की राजधानी थी, किस साम्राज्य की थी? द्वारसमुद्र की। हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जो हमने 51 क्वेश्चन हुए हैं। क्वेश्चन नहीं बनता जबकि आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।